सुदामा जी वापस गए। विश्वकर्मा को भेजकर भगवान ने सुंदर सी नगरी बनवा दी। सुदामा जी ने उसमें प्रवेश करने के पूर्व कहा, प्रभु धन दिया है, अभिमान मत देना। भगवान ने कहा ठीक है। दोनों को जवानी दी भगवान ने। सुदामा सुशीलामा खूब समय तक भगवत चिंतन करते हुए संसार का सुख लिया। अंत में भगवान के धाम कुरुक्षेत्र में गोपियों से भगवान मिले हैं। उसके बाद भगवान राधा रानी से मिले वृंदावन आते हुए। रोहिणी मां भगवान के चरित्र को सुनाती हैं। कृष्ण के जाने के बाद भगवान की गोपियां सुनती हैं, पत्नियां सुनती हैं, और भगवान उस प्रेम को सुनकर पिघल गए। उनका वही पिघला हुआ शरीर जगन्नाथ जी के रूप में है। माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाना, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का श्राप, और भगवान के वंश को श्राप लगना, चूर्ण करके उसे फेंकना, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला भगवान कृष्ण की पूरी हुई। 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। सारे यदुवंशी आपस में ये लीला के माध्यम से लड़कर भगवत धाम को चले गए। और भगवान बलराम जी, नंद बाबा, ग्वालवाल, गोपियां सबको गोलोक धाम में भेजा। भगवान के चरण में एक बहेलिये ने बाण मारा और भगवान भी अपनी लीला पूरी करके उसका उद्धार करके बहेलिये का परम धाम जाने लगे। तो भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हम प्रकट हो रहे हैं भागवत के रूप में। अब जहां जहां भागवत होंगी वहां वहां प्रकट होकर भक्तों का दुख दूर करेंगे। इसलिए भगवान गए नहीं, भागवत जी में समा गए। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। हमने आपको कहा परसों से फिर भागवत जी हैं, आप भी पोथी पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जी पूर्वजों के लिए, अपने लिए जीते जी भागवत सुन सकते हैं।